अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, एंटीजन्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं ऑन टू द सर्फेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर सर्फेस ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीजन्स पहले ही प्रेजेंट होते हैं, या तो वो सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच होते हैं। इसमें दो टाइप्स ऑफ एंटीजन्स होते हैं, एक एक्सोजेनस एक एंडोजेनस। एंडोजेनस जो होते हैं, जो सेल की अपनी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं ना, वो एक्ट करती हैं एज एंडोजेनस एंटीजन्स, वेयर एज एक्सोजेनस होते हैं कि बाहर से एंटीजन आते हैं और सेल सरफेस के ऊपर या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर लग जाते हैं, तो उनको हम एंडोजेनस एंटीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन एंटीजन इसके अंदर होते हैं, लेकिन इसकी मेन टाइप ये है, इसका पॉइंट ये है कि एंटीजन जो है ना वो अटैच टू द सर्फेस ऑफ द सेल या फिर आर अटैच टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो है ना इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 जो है ना, उसमें हम देखते हैं कि ये किलिंग करती है ऑफ द सेल बाय 3 मैकेनिज्म्स। तो उसका जो है ना मैकेनिज्म्स को हम डिटेल में देख लेते हैं इधर से। अब जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 है ना, उसके अंदर 3 मैकेनिज्म से किलिंग होती है। एक ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस है, एक कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन है, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन है। अब ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस में क्या होती है, उसमें भी 2 मैकेनिज्म है, एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल फैगोसाइटोसिस और एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब एंटीजन तो अटैच ही है सेल की सरफेस पे, एंटीजन इटसेल्फ अटैच है, जब उसके ऊपर आकर एंटीबॉडी अटैच होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट्स करेगा दी क्लासिकल पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और वो क्या करवाएगा, विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ दी C3b एंड C4b विच आर दी ऑप्शंस जो प्रोड्यूस होंगे एंड विल कवर दी सेल सरफेस को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फैगोसाइटोटिक सेल्स आएंगे और वो कॉज करेंगे फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल्स, जिसकी वजह से सेल की किलिंग हो जाएगी और वो मैक भी प्रोड्यूस करेगा और वो भी लिसिस ऑफ द सेल कराएंगे। तो ये तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल फैगोसाइटोसिस हुई। उसमें क्या हुआ सेल फैगोसाइटोसिस में कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना जिसने एक्टिवेट किया क्लासिकल पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से ऑप्सोनिन्स प्रोड्यूस हुए और उन्होंने सेल सरफेस को कवर कर लिया। बाहर से फैगोसाइटिक सेल्स आए, उन्होंने सेल्स की फैगोसाइटोसिस करवा दी और मैक प्रोड्यूस हुए जिन्होंने लाइसिस ऑफ द सेल करवा दी, ब्रेकडाउन ऑफ द सेल, बैक्टीरिया या सेल की ब्रेकडाउन करवा दी। अब दूसरी जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, उसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो प्रोड्यूस करता है, जो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स नेचुरल किलर सेल्स प्रोड्यूस करता है और सेल्स को किल कर देता है। अब जो है ना, इनकी वजह से कुछ डिजीजेज होती हैं यहाँ पे सेंसिटिविटी टाइप 2 में, उसमें जो है ऑटोलिटिक हीमोलिटिक एनीमिया वगैरह आ जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ र्यूमेटिक फीवर वगैरह आ सकती हैं। और ये जो है ना डिजीज़ का टेबल जो है वो लिविंगस्टन में बहुत अच्छा बना हुआ है, एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है और वो कीमोटैक्टिक फैक्टर C5a और C5a और C3a एनाफाइलोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स एंड लिसिस ऑफ द सेल करवाते हैं। अब थर्ड क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन होता है। ये सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते बट डिस्टर्ब करते हैं सेल का फंक्शन बाय एंटीबॉडीज इटसेल्फ एक्टिंग अगेंस्ट देयर सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, एंटीबॉडीज खुद ही एक्ट कर देती हैं उनके सेल सरफेस के रिसेप्टर्स को। ठीक है, और ये जो है ना, ये सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करवाते बल्कि सेल के फंक्शन को चेंज करवाते हैं। या तो ये बहुत इन्हांस करवा देते हैं सेल के फंक्शन को या इनहिबिट करवा देते हैं। जैसे मिस्थीनिया ग्रेविस में इनहिबिशन हो जाती है, इसी तरह ग्रेव्स डिजीज़ है जिसके अंदर जो है सेल्स की स्टिमुलेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कह देते हैं। इसमें ये जो टेबल बना हुआ है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी का लिविंगस्टन में, इसमें जो है इनकी डिजीज़ेज लिखी हुई है, हीमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रोफिलिया, थाइम्बोसाइटोपेनिया, एबीओ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, RH इनकम्पैटिबिलिटी, इरेथ्रोब्लास्टोसिस, फैटालिसिस वगैरह, ये सारी डिजीज़ेज इधर से ईजीली याद हो सकती हैं। तो ये हमारे पास है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी।